नाविका जी, सबसे मजेदार बात यह है, चुनाव खत्म हो गए हैं, सत्ता में जो पार्टी है जो बजट लेकर के आती है, ढनढनिया बजट, जिसको कह रहे हैं कि एक पुराना शेर है, सब्र कर जो पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जहरे बहस ये मुद्दा। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने 2 स्टेट्स को दिया और बाकी सारी स्टेट नाराज हैं। आप हेमंत सोरेन जी का एक्स पर उसी दिन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह संघीय ढांचा है जिसमें आज बजट पेश होता है, नीति आयोग की बैठक बाद में होती 27 तारीख को रखी गई है, तब फिर किसका साथ और किसका विकास। और प्रदर्शन में पार्लियामेंट के सारी पार्टियां एक साथ थीं। अब रही बात बोलने और न बोलने की, ये जो बोलने की बात है, क्या पार्लियामेंट में राहुल जी जब बोले विपक्ष की आवाज बंद करें, वो विपक्ष क्या, वो तो पूरे देश की आवाज है। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी नहीं बोले, क्या मनोज झा जी नहीं बोले? सारे लोग बोलते हैं, हर आदमी अपनी बात रखता है। लेकिन अभी जो अजय आलोक जी कह रहे थे कि उनका चेहरा देखा होता इनका, अरे भाई जरा मोदी जी का चेहरा देख लिए होते। वो तो जिसको कहते हैं ना कि वो झूठ की वकालत तो करता चला गया मगर उसका चेहरा लगातार गिरता चला गया। तो वही स्थिति थी मोदी जी की। और बाद में कह रहे हैं कि हमारा गला घोटा जा रहा है। जो सीना ठोक के पहले कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, वो बता रहे हैं कि उनका गला घोटा जा रहा है। और हमारी जो समस्या है, हमारा जो कंसर्न है, वो इस बात का है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध जिस तरीके से बढ़ा है और संगठित और रक्षक भक्षक हो रहे हैं। जो अभी बलिया में जो घटना हुई है, एक दरोगा पूरा गैंग बना करके अवैध वसूली का कारोबार कर रहा है। वाराणसी में पीएम के क्षेत्र में एक दरोगा पूरा गैंग बना करके लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अभी 42 लाख रुपए का मामला सामने आया है सराफा व्यवसायी का। पूरे थाने सस्पेंड हो जा रहे हैं। और इसके पहले भी मौर्य जी के यहां इस पिछली सरकार में उनके गृहनगर कौशाम्बी में 2 बच्चियों का बलात्कार होता है उनके परिवार के सामने और मार डाला जाता है। ये मुख्यमंत्री के गृहनगर में जो है वो पुलिस व्यापारी की एक्सटॉर्शन में हत्या करती है। ये जो और अनुप्रिया पटेल जी का अभी बाकी जी ने बताया ही, तमाम सारे लोगों का है। लेकिन नहीं नाविका जी, बात इस बात की है कि ये जो स्थितियां बन रही हैं, आप सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए जो पूरे देश को निगलेक्ट कर रहे हो, नारा आप देते हो सबका साथ सबका विकास का, आप जीएसटी की जो कट है उत्तर ये स्टेट्स का, वो तक उनको नहीं देते, उनका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। और अगर उसमें 2 मुख्यमंत्री या 4 मुख्यमंत्री अपोजिशन के भी जाकर के अपनी बात रखते हैं। मैं आपको 2005 की एक घटना बताना चाहूंगा। नहीं, पूरी 2005 पे अगर आप ना जाएं तो मैं अजय आलोक जी से सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, एक खबर दो आ रहे हैं मुख्यमंत्री। कमलाकर जी आप कंटिन्यूअसली 7-8 मिनट तो नहीं बोल पाएंगे ना। ये डिबेट का डिसिप्लिन ऐसे नहीं होता। मैं आऊंगी ना दोबारा आपके पास, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रही हूं। 5 साल आप भी यहीं, 5 साल मैं भी यहीं। अजय आलोक जी, इतने सवाल उठाए कमलाकर त्रिपाठी जी ने, राजकुमार भाटी जी ने, सबके जवाब दिए। फिर सिचुएशन बदल जाएगी नाविका जी, हम सत्ता पक्ष में होंगे और वो विपक्ष। देखिए नाविका जी, अभी एक खबर आई है, उत्तर प्रदेश से ही खबर आई है। राहुल गांधी कोर्ट से निकलने के बाद जहां पे जूता बनाने वाले के घर पे गए, वहां उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। भाटी जी को भी बहुत मजा आएगा सुन के, कि 2027 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा अगर कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। भाटी जी मजेदार, मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ हंस ही सकता हूं ना। गठबंधन का कमलाकर त्रिपाठी जी इतना भी बाय बोल रहे थे मुझ पे। मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी के बोल नहीं चलते ना। अरे एक मिनट सुनिए यार भाई, सुनिए ना। अपने टाइम में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। कमलाकर जी अपने समय में प्लीज। ममता बनर्जी ने कहा, जी बोले। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूरे विपक्ष की ओर से बात करूंगी। हाउस के बाहर ममता बनर्जी कहती है मैं पूरे विपक्ष की तरफ से नीति आयोग में बोलूंगी। बहुत अच्छी बात है। हाउस के अंदर लोकसभा में राहुल गांधी कहते हैं मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैं पूरे विपक्ष का नेता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सिर्फ नेता नहीं हूं।
मुंह उसी वक्त बन जाते हैं, नहीं कोई आवाज नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे भाटी जी ने इतने सवाल उठाए, कोई मंत्री का नाम बताया, कभी किसी का नाम बताया, कोई विधायक का नाम बताया। अरे आज ही का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भूपेंद्र चौधरी का आप सुन लेते हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, तो आपको क्लियर हो जाता कि यूपी में जो सीएम बदलने की अफवाहें फैलाई जा रही है बिल्कुल सच नहीं है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात जान जाइए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है जिसमें एक कोई हेड नहीं है, पूरी स्ट्रक्चर्ड टीम है। और एक बार जब टीम निर्णय ले लेती है ना, तो सारा कार्यकर्ता उस टीम के निर्णय के साथ ही चलता है, कोई इधर से उधर दाएं बाएं नहीं होता है। ना यहाँ चचा है, ना भतीजा है, ना यहाँ पिता है कि गर्दनियां देके ठेल दिए और किसी को धक्का देके भगा दिए फिर बाद में बुला लिए, ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो रहेगा वही पार्टी में रहता है, वही आगे बढ़ता है और हर कार्यकर्ता बहुत संगठित है। केशव मौर्य का भी आज जवाब सुन लेते हैं, कितना अच्छा से जवाब दिया है। बिल्कुल जवाब सही दिया है, लेकिन भाटी जी, मुस्लिम मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर कांग्रेस का होगा तो आपका क्या होगा? यानी कि अलायंस रहेगी कि नहीं रहेगी, पहले ये बता दें। सभा जी, मैं बस आपके पास आ रही हूं। नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया, मैंने पहली बात तो बयान सुना नहीं है, किन परिस्थितियों में या किस सवाल के जवाब में या किस संदर्भ में दिया है, उसे समझने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी या कोई और भी या कोई पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, तो कुछ इसमें कुछ गलत तो है नहीं। मुसलमान भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी तो हक है। तो ये कहना, मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता कि मैंने वो बयान देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और क्या कैसे बयान दिया, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है या किसी ने सवाल पूछा था या क्या संदर्भ था, क्या प्रसंग था, ये तो उसे समझ के ही कहा जा सकता है, इस पर टिप्पणी की जा सकती है। चलिए, आप नहीं, आप डिक्टेट करोगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी की तरफ से सबा नकवी जी उत्तर प्रदेश में उठापटक चल रही है, वो सब देख रहे हैं और बीजेपी जो भी कहे, जिसका भी स्टेटमेंट सुन रहे, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो समीक्षा हो रही है, किस तरह के चुनाव में नतीजे आए या आगे की रणनीति बन रही है, अपनी जगह पर है। लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ सही चल रहा है, ये आपको दिख रहा है? नविका जी, सबसे पहले क्योंकि मैं थी जब ममता बनर्जी जब आई, तो एकदम से लास्ट मिनट कुछ पत्रकारों को उन्होंने वहां बुलवाया आया। तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा, उन्होंने टुकड़े टुकड़े पार्टी, गैंग उन्होंने कहा अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि वो अपने सिर्फ जैसे टीडीपी और बिहार की वो किस तरह से अलॉटमेंट कर रहे हैं धन का, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा बांग्ला में बोली, थोड़ा अंग्रेजी में बोली, थोड़ा हिंदी में बोली। आप जानती है जिस तरह से ममता बनर्जी बोलती हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली टारगेटेड अटैक किया है भाजपा पे और नीति आयोग पे भी, और वो अपनी आवाज सुनाने आई है दिल्ली, और इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल सही मानती है कि वो अपने आप को एक आजाद पार्टी मानती है, ये नहीं क्योंकि उनके यहाँ तो कांग्रेस से टकराव है, वहां तो अलायंस बना नहीं, लेकिन फिर भी आप जो भी पार्टी की आप बात कर रही हैं इस डिबेट में, वो सब वो पार्टी है जिन्होंने बेहतर किया है और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। ममता बनर्जी ने भी इतनी बात चली कि वाह ममता तो इस बार खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, क्या उनकी डिलिबरेट स्ट्रैटेजी थी कि कांग्रेस लेफ्ट एक तरफ हो और बीजेपी एक तरफ हो? उन्होंने